नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी का दूसरा गीत हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कार्नेलिया का गीत, जो कि उनके नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। कार्नेलिया जो है वो सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर आजम, उसके सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया, जो कि सेनापति के साथ ही अपने पिता के साथ जो है सिकंदर की सेना के लवाजमे के साथ ही वो यहाँ पर आई थी भारत देश में। और सिंधु नदी के तट पर उन्होंने अपना डेरा डाला था, शिविर बनाया था। उस शिविर में बैठी बैठी वो जब इस देश की सुंदरता को देखती है तो मुग्ध हो जाती है और इस देश को अपना मानने लगती है, हमारे भारतवर्ष को वो अपना समझती है और ये गीत गाती है। क्या गाती है सुनिएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है भारतवर्ष का कवि ने कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कि हमारा यह प्यारा देश, शहद के समान मीठा देश कैसा है, अरुण के जैसा है, उगते हुए सूर्य के समान है। यहाँ यह देश उगता हुआ सूर्य कैसा होता है, एकदम रक्तवर्ण होता है। आगे कहते हैं, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया अनजान थी इस देश के लिए जब वो आई, परंतु यहीं की होकर रह गई। तो इसीलिए उसने कहा, कवि ने कहलवाया उसके मुख से कि ये वो देश है, यह वह देश है जहाँ पर अनजान को भी सहारा मिल जाता है। अनजान व्यक्ति भी कोई यदि यहाँ आए तो वो यहाँ से वापस जा नहीं पाता, उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है और वो यहीं का होकर रह जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। प्रातःकाल सूर्योदय का ही वर्णन किया है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य उदित होता है आकाश में, उसकी किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, कमल के फूलों पर पड़ती हैं, पेड़ों पर पड़ती हैं, वृक्षों पर पड़ती हैं, छोटे छोटे पौधों पर पड़ती हैं और घास पर पड़ती हैं, तो कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। ऐसा लगता है कि सारा मंगल कुमकुम जो होता है ना, सिंदूर मांग भरने का, रोली कुमकुम, वो प्रकृति ने छिटका दिया हो, इतना सुंदर दृश्य होता है। कमल के फूल खिल जाते हैं, वृक्षों की शिखाएं, जो ऊपरी शिखर होते हैं, उनके पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, चमकने लगते हैं सूर्य की किरणों के पड़ते ही, और ऐसा लगता है कि धरती पर चारों तरफ हरियाली और जीवन का दृश्य उपस्थित हो गया है। आगे कहते हैं, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। छोटे छोटे, लघु मतलब छोटे, सुरधनु, सुर कहते हैं देवताओं को और धनु यानी कि धनुष, तो सुरधनु इंद्रधनुष को कहते हैं। कि ऐसा लगता है छोटे छोटे इंद्रधनुषी अपने पंखों को पसारे जो पक्षी हैं, वो शीतल सुगंधित हवा जो आती है मलय पर्वत से, उसके सहारे सहारे उड़े चले आ रहे हों। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। कि सारे दुनिया से आपने सुना होगा या सर्दी के दिनों में पढ़ा होगा कि प्रवासी पक्षियों के झुंड देश में आ गए हैं, अलग अलग जगहों पर प्रवास कर रहे हैं। तो वो प्रवासी पक्षी किसी और देश में नहीं जाते, हमारे देश में ही क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होती हैं। अन्य देशों में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वो वहाँ पर सहन नहीं कर पाते, और इस देश में उस समय भी मौसम ऐसा रहता है कि वो उनके अनुकूल रहता है। तो वो इसी देश को अपना घोंसला समझ लेते हैं, भारतवर्ष को अपना घोंसला समझकर, अपना नीड समझकर यहाँ पर उड़े चले आते हैं प्रवास करने के लिए। और जब वो आकाश में उड़ते हैं तो एक विशेष आकृति बनाते हैं जो कि इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। वो पैटर्न बनाते हुए आप कभी देखिएगा, आकाश में विशेष तरीके का पैटर्न बनाते हुए ही उड़ते हैं। तो कवि कहते हैं
कि उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, जहाँ से वो हवा आ रही है, मलय पर्वत दक्षिण दिशा में हमारे देश में, तो वहीं जाने के लिए वो सुगंधित हवा के सहारे सहारे उड़े चले आते हैं और इस देश को अपना घोंसला समझकर वो इस देश में आते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। कवि कहते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, कि यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों को देखकर यहाँ के निवासी ऐसे हैं कि वो दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझते हैं। किसी को दुखी देखकर उनकी आंखों में जल भर आता है और वो शायद इसी जल से बरसाती बादल बन जाते होंगे। और वो बादल जब बरसते हैं तो लहरें अनंत से टकराकर अपने किनारे को हासिल कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। अनजान लहरों को भी यहाँ पर किनारा मिल जाता है। हेम कुंबले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, हेम कुंबले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अंतिम पंक्तियाँ दो कवि ने कहा है कि जब सुबह का वातावरण ऐसा होता है, सूर्य की किरणें जब आकाश में सूर्य उदित होता है तो ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ण का कलश लेकर, थोड़ी जब प्रातःकालीन सूर्य होता है तब तो वो अरुण रक्तवर्ण दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, परंतु जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है आकाश में तो वो सुनहरे रंग का दिखाई देने लगता है और उसकी किरणों का प्रकाश भी सुनहरी हो जाता है। तो उस वक्त का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि ऐसा लगता है कोई स्त्री स्वर्ण का कलश लेकर आकाश में आ गई हो। उषा, यहाँ पर उषा को स्त्री बताया गया है कि एक स्त्री स्वर्ण का कलश लेकर सवेरे सवेरे आ गई है और कभी भर रही है और कभी ढुलका रही है। जीवन में सुख ही सुख बिखेर रही है, इस प्रकृति में सुख बिखेर रही है, हरियाली बिखेर रही है, जीवन प्रदान कर रही है देश को। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, और तारे ऐसा लगता है कि ऊँघ रहे हों, नशे में ऊँघ रहे हों, अब उनकी नींद जो है वो टूटने वाली है और वो उषा रूपी स्त्री उनको अपने कलश में भर के ले जाती है, यानी कि तारे अस्त हो जाते हैं सूर्योदय के होते ही। तो हेमकुंभ को यहाँ पर फैला देती है, स्वर्ण कलश को फैला देती है चारों तरफ जीवन, और तारों को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है हमारे देश का, और वास्तव में हमारा देश ऐसा ही है। आइए इसके कला पक्ष को देख लेते हैं। देखिए, भाषा आपको जैसा पता है खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है और बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने लिखा है। अब अलंकार इसमें देखें हम तो यहाँ देखिए, लघु सुर धनु से पंख पसारे, यहाँ पर किससे तुलना की गई है? इंद्रधनुष से तुलना की गई है छोटे छोटे पक्षियों की। तो वो पंख पसार रहे हैं, लघु सुर धनु से आया है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी तरह से यहाँ देखिए, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा, उनको भ्रांति हो जाती है, वो उसको अपना घोंसला समझ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है बादल बनते में। यहाँ देखें तो हेम कुंबले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, उषा रूपी स्त्री को बताया गया है कि जैसे कोई स्त्री ढुलका रही है और भर रही है, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है उषा का। जब जगकर रजनी भर तारा, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कविता है। आशा है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।